नताशा वकास के पाँव पकड़ लिए, माफ़ी तलाफ़ी के लिए सब कर लिया, लेकिन जब वो कुछ नहीं मान रही तो फिर एक नई स्ट्रेटजी। पलवशा कुक्स ऑफिशियल पे फिर से एक नया इल्ज़ाम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अपडेट दी थी और ऑथेंटिक न्यूज़ दी थी कि नताशा वकास जो है वो कोर्ट में जा रही हैं, एफआईए के थ्रू केस करने वाली हैं रिएक्शन विद माई व्लॉग्स पर। तो जब उन्होंने वो वीडियो देखी और उन्हें अपनी औकात नज़र आई और रियलिटी चेक मिला थोड़ा सा, तो उन्होंने पहले तो उनके इनबॉक्स में माफ़ी तलाफ़ी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह नहीं मान रही तो अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बना ली। सारा इल्ज़ाम बेचारी पलवशा कुक्स ऑफिशियल पे आ गया फिर से। ये इनकी शुरू से प्लानिंग है कि जब इनको लगता है कि अब हम फंस गए हैं, हमारा कुछ नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे, तो फिर ये इल्ज़ाम तराशी पे आ जाती हैं। तो अब इन्होंने नया 80s का ढकोसला शुरू किया और लोगों पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी जो है ना, ये रिएक्शन देने वाली कुछ लेडीज़ ये अपना बना के एक फेक चैनल बाय करके स्पेशल, तो उसके ऊपर इनके अगेंस्ट कोई वीडियो लगा रही हैं और इनको डिफेम कर रही हैं और नताशा वकास की हमदर्द बनने की अब ये कोशिश कर रही हैं। फॉर गॉड सेक, आज की दौर में बच्चा कोई भी नहीं होता है, किसको बुद्धू और पागल बना रही हैं आप। नताशा वकार, आप जाएं, आप ज़रूर करें केस और फिर देखी जाएगी कि वो आईडी किसकी है। अब तो फायरवॉल लग चुकी है, हर आईडी ट्रेस हो जाती है, कोई सामने आता है या नहीं आता, कोई अपनी शक्ल दिखाता है या नहीं दिखाता, कोई झूठे नामों से बनाता है, कोई सच्चे नामों से बनाता है, हर चीज़ हर सूरत में सामने आ जाती है। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल टेंशन ना लें और केस कर दें। अगर कोई वो इनके अलावा कोई और बंदा भी होगा ना, अगर वो किसी रिएक्शनिस्ट ने भी अगर वो वीडियो बनाई होगी, कोई चाहे पलवशा जी के ग्रुप से हो, चाहे हिना जी के ग्रुप से हो, चाहे नताशा के ग्रुप से हो, चाहे कहीं से भी हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे दुनिया में। इसलिए अगर ये जो सो कॉल्ड ढकोसला इन्होंने नया अपनाया है आपकी फेवर लेने के लिए और आपको अपने हक में करने के लिए और ये पोर्ट्रे करने के लिए जी कि वो तो बहुत मजलूम हैं, उन पर भी रिएक्शन दिए जा रहे हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और पलवशा ग्रुप इसमें शामिल है। बस कर दें, बस कर दें। ये जो आपका नफसियाती मसला है, हमें पता है कि ये आपका बहुत पुराना है, लेकिन बहरहाल जो भी मसला था ना, उसको पलवशा जी बेचारी पे तो ना लेके जाएं। हर टाइम आपको एक ही नाम आता है, पलवशा पलवशा पलवशा। पलवशा जी को मेरा पैगाम है कि प्लीज़ आप भी थोड़ी स्ट्रांग हो। देखा है ना आपने कि नताशा ने एक एक्शन लिया तो कितने आराम से सीधी हुई है, पाँव पड़ गई है नताशा के कि प्लीज़ किसी तरह मुझे बस माफ़ कर दो, दोबारा मेरे से ये गलती नहीं होगी। सारी उसके अगेंस्ट जो पोस्ट लगाई थी वो डिलीट कर दी हैं, वीडियोज़ जो बनाई थी वो डिलीट कर दी हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि ये जी कोई इनको रहम आ रहा है या कोई मसला हो रहा है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये उनसे डील करने के चक्कर में है, ठीक है ना, और वो डील करना नहीं चाह रही। अब वो खड़ी हो गई हैं, तो जब कोई सामने खड़े हो जाता है ना, तो फिर हर कोई अपनी औकात के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाता है। तो ये पलवशा जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जिस तरह आपके साथ कर रही है ना, आप भी ज़रा सीधी होकर इसके आगे आके खड़ी हो ना, तो ये भी अपनी औकात में वापस आ जाएगी। हर रोज़ हर दिन का तमाशा और फिर इल्ज़ाम तराशी, और कुछ भी सीख लो बहन कि और कुछ नहीं आता रोने धोने के अलावा। पहले छोटी क्लासेस होती हैं ना जब, तो उधर आप स्कूल जाते हैं तो आप बड़े बड़े लोगों से पंगे लेने की कोशिश करते हैं, और फिर जब आपका नहीं हो पाता कोई, जो आपको लगता है कि अब मैं फंस गया हूँ, तो आप माफ़िया मांगने लग जाते हैं, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। उसी तरह का कुछ हाल अब बेचारी नताशा का है। नताशा ने इसका कर दिया है रिएक्शन विद माई व्लॉग्स का। तो रिएक्शन विद माई व्लॉग्स जो है वो माफ़ियाँ मांग रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ पांव जोड़ रही हैं। अब देखें आगे क्या बनता है। अगर आप और लेटेस्ट अपडेट से इन्फॉर्म रहना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा। और इसके अलावा एक बात मैं आपसे करूँगी कि देखें, पता है अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। एक बंदे को अल्लाह ताला रस्सी दराज करता है करता है करता है करता है, फिर एक मौका आता है कि उसकी रस्सी खींची जाती है, ठीक है ना। तो मेरा तो अभी भी रिएक्शन विद माई व्लॉग्स को सिर्फ यही मशवरा है, क्योंकि मेरी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरा किसी ग्रुप से ताल्लुक़ है जो कि ये साबित करने की कोशिश वक्तन फ़वक्तन करती रहती है। और क्योंकि मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं इन बातों पर इतना बोलना समझती नहीं हूँ ज़रूरी, ठीक है। इतना बड़ा तुम्हारा चैनल है, ग्रो हो गया है, लोगों को डिफेम करके ग्रो हुआ, या फिर तुमने लोग लेग पुलिंग करके ग्रो किया, या जैसे भी किया, चलो तुम्हारी मेहनत थी, ग्रो हो गया तुम्हारा चैनल। अब तुम मूव कर जाओ, अब तुम इंसानों वाला कंटेंट भी बनाओगी ना, जहालत कम भी दिखाओगी तो भी चलता रहेगा, ये इसने कहीं भी नहीं जाना है। तो तुम थोड़ा सा जो है ना अपने आप को ग्रूम करो। ठीक है, तुम जाहिल थी, तुम अच्छी जगह से उठ के नहीं आई हो, तुम्हें नहीं चीज़ें मैनेज करनी आती हैं, तुम ग्रूम नहीं हो, लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। तो तुमने भी सीख लिया होगा थोड़ा बहुत, तो अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा ग्रूम करो, उसमें नज़र आए कि जी तुम कोई चीज़ें सीख रही हो और कुछ नया सीख रही हो।
और उसके साथ ही अपना ये मसला जो है नताशा के साथ तुमने बनाया, मैं तो स्टिल यही कहती हूँ कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड जाके तो ख़त्म कर दो, ना ही तुम लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा तुम लोगों ने जानबूझ के बनाते जा रहे हो। आराम से तुम अपनी अर्निंग करो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। ये जो मैंने एक पिक्चर लगाई है ना, आप लोग सारे जाके बैक पे देखिएगा, ये पिक्चर बेसिकली रिएक्शन विद माय व्लॉग की है बेटे की और साथ उसके हस्बैंड की है। तो इन्फॉर्मेशन हर बंदे के पास होती है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर बंदा हर तरह की इन्फॉर्मेशन रखता है। बस ये आपके ज़र्फ पे डिपेंड करता है कि आप किसकी कितनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं और कितनी नहीं करना चाहते। तो हम तुम्हारे जितने गिरे हुए नहीं हैं, तुम्हारे जितने घटिया नहीं हैं, इसलिए हम चाहते नहीं हैं कि बिला वजह की जो बातें जो चीज़ें नहीं है यूट्यूब का हिस्सा या नहीं है किसी के कंटेंट का हिस्सा, उनको हिस्सा बनाया जाए। तो इसलिए तुम भी बस कर दो, अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ अपना चैनल चलाती रहो। ग्रो तो वो है जो तुम्हारा चैनल हो गया हुआ है, ठीक है, वो चाहे कैसे भी हो गया, अब इसने कहीं भी नहीं जाना। ऑडियंस जो है ना अपनी, तुम अच्छी वीडियोस लगानी शुरू करोगी तो तुम्हारी ऑडियंस रिप्लेस हो जाएगी, अच्छे लोग भी तुम्हें देखना शुरू कर देंगे। और ये जिनको मिर्च मसाले देखने का शौक है, इन्हें कहो कि जाके आप लोग जी सास बहू के ड्रामे देख लें, तो वो भी ऐसे ही हैं, या किसी और चैनल को जाके देख लें। इसी के साथ दें इजाज़त। और अगर आप ये स्ट्राइक्स वाले इशू की अपडेट्स लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।